जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री राम। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देव देव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। बंधुओं, महाभारत के प्रमुख पात्र श्रृंखला में जो इसके पूर्व का प्रसंग था वह वीरवर अर्जुन के बारे में था। वीरवर अर्जुन श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अभिन्न हैं, ऐसा कहा जाता है। नर और नारायण पृथ्वी को अत्याचारियों से बचाने हेतु श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में यहाँ अवतरित हुए। और पृथ्वी को अत्याचारियों से मुक्त किए। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब इस कड़ी में हम आगे जो प्रसंग सुनाने जा रहे हैं वो महाबली भीम के बारे में है। पांडव के भाई पांडवों में एक महाबली भीम, इसके बारे में है। प्रभु प्रसंग प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। महाभारत के आदित्य योद्धा महाबली, महाभारत के आदित्य योद्धा महाबली भीम की बल और पौरुष में तुलना करने वाला उस समय कोई नहीं था। उस समय उनके बल और पौरुष की तुलना करने वाला कोई नहीं था। इनका जन्म वायुदेव के अंश से हुआ था। इनके जन्म के समय यह आकाशवाणी हुई थी कि यह कुमार बलवानों में सर्वश्रेष्ठ होगा। वस्तुतः भीमसेन शारीरिक बल में अपने युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। उस युग में शारीरिक बल जितना इनमें था, महाबली भीम में था, उतना किसी में भी नहीं था। बचपन में खेल खेल में ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को बार बार पराजित कर दिया करते थे। दुर्योधन इनसे विशेष जलन रखता था। एक दिन वह जल क्रीड़ा के बहाने पांडवों को गंगा तट पर ले गया। किसने? अर्जुन ने। वहां उसने भीम को मार डालने के उद्देश्य से उनके भोजन में कालकूट विष मिलाकर उन्हें खिला दिया। और दुर्योधन ने महाबली भीम को विष के प्रभाव से अचेत हो जाने पर, बेहोश हो जाने पर दुर्योधन ने उन्हें लताओं से बांधकर गंगा जी में डाल दिया। लताएं वहां अधिक थी, उससे उसको बांधकर भीम को और गंगा जी में डाल दिया। जल में डूबकर बेहोशी की दशा में वे नागलोक पहुंच गए। भीम जो है नागलोक पहुंच गए। वहाँ नागों के डसने से कालकूट का प्रभाव समाप्त हो गया।
और भीमसेन होश में आ गए। उन्होंने सर्पों को मारना शुरू कर दिया। सर्पों ने उनकी शिकायत नागराज वासुकी से की। तब नागराज वासुकी के साथ आर्जक भी भीम को देखने के लिए वहां आ गए। आर्जक कुंती के पिता शूरसेन के नाना थे। अपने दो हित्र भीमसेन को पहचान कर उन्हें विशेष ही प्रसन्नता हुई। भीमसेन को उन्होंने वहाँ के कुंडों का अमृत रस पिलाकर 10,000 हाथियों का बल प्रदान कर दिया। महाबलवान एवं अद्भुत पराक्रमी भीमसेन अपनी माता और भाइयों के बहुत काम आते थे। जब भी आवश्यकता पड़ती थी वे खड़े रहते थे। वारणावत के लाक्षागृह से निकलने पर जब इनकी हिडिंब राक्षस से मुठभेड़ हुई तो इन्होंने खेल ही खेल में उस पराक्रमी राक्षस का वध कर डाला और उसके भय से अपने परिवार की रक्षा की। भीमसेन की यह विशेषता थी कि वे अन्याय होते देखकर उसका प्रतिकार करने के लिए तुरंत ही तैयार वे हो जाते थे। अपने प्राण को खतरे में डालकर दूसरों को कष्ट से मुक्ति दिलाना इनका सहज स्वभाव था। 10,000 हाथियों का बल रखने पर भी ये किसी के प्रति अत्याचार नहीं करते थे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। अपने माता तथा बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर के ये अत्यंत ही आज्ञाकारी थे। एक चकरा नगरी में माता कुंती के आदेश से अत्याचारी बकासुर का वध करके इन्होंने समाज को उसके भय से मुक्ति दिलाई। वीरता की तो ये प्रतिमूर्ति ही थे। वीरों की मूर्ति थे। भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर इन्होंने प्रबल पराक्रमी जरासंध का मल्ल युद्ध में वध किया। द्रौपदी के चीरहरण के प्रसंग में दुशासन के दुष्कृत्य को देखकर इन्होंने क्रोध में आकर सभी कौरवों को युद्ध में मार डालने तथा दुशासन को मारकर उसका रक्तपान करने की प्रतिज्ञा कर डाली। और उस प्रतिज्ञा का उन्होंने निर्वहन भी किया। भीमसेन अद्भुत योद्धा होने के साथ साथ नीति शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे। उनकी नीतिकता का पता उस समय चलता है जब भगवान श्री कृष्ण संधि दूत बनकर कौरव सभा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उस समय भीमसेन ने कहा, हे मधुसूदन, कौरवों के बीच में आप ऐसी बात करें जिससे शांति स्थापित हो जाए। दुर्योधन दुरात्मा और दुराग्रही है, वह मर जाएगा पर झुकना नहीं स्वीकार करेगा। वहाँ आपका कथन धर्म अर्थ युक्त, कल्याणकारी और प्रिय ही होना चाहिए। धृतराष्ट्र ने भीम की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है कि महाबाहु भीम इंद्र के समान तेजस्वी हैं। महाबाहु भीम इंद्र के समान तेजस्वी है। मैं अपनी सेना में युद्ध में इनका सामना करने वाला किसी को भी नहीं देखता। ये अस्त्र विद्या में द्रोण के समान हैं, वेग में वायु के समान हैं और क्रोध में महेश्वर के तुल्य हैं, महेश्वर के समान हैं। धृतराष्ट्र का यह कथन सर्वथा ही सत्य है।
भीमसेन महाभारत के अद्वितीय योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में इन्होंने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया। अंत में दुर्योधन को गदा युद्ध में परास्त करके उन्होंने पांडवों के लिए विजय श्री भी प्राप्त की। तो बंधुओं, महाबली भीम ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। प्रभु, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल स्वर है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।